वैदिक आर्यों के धार्मिक जीवन में अगर हम बात करें कि धर्म के सैद्धांतिक पक्ष की बात करें, इनके फिलॉसफी की बात करें, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको ध्यान में रखना है। एक कि ये प्रकृतिवाद में विश्वास करते थे, ये बहुदेववाद में विश्वास करते थे, ये टोटमवाद में विश्वास करते थे, ये हेनोथिज्म में विश्वास करते थे, ये भौतिकवाद में विश्वास करते थे, और अंततः इसमें एक ईश्वरवाद की अवधारणा भी दिखाई देती है। यानी ये 5-6 इंपॉर्टेंट जो चीज है, ये इनके धार्मिक जीवन के दार्शनिक पक्ष को रेखांकित करता है। जैसे ये प्रकृति की पूजा करते हैं, है ना, प्रकृति की विविध शक्तियों की पूजा करते हैं, पृथ्वी की पूजा करते हैं, सोम वनस्पति की पूजा करते हैं, सूरज की पूजा करते हैं, उषा की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं, इंद्र की पूजा करते हैं, वरुण की पूजा करते हैं। ये सभी जो देवी देवता हैं, ये प्राकृतिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इसीलिए ऋग्वैदिक आर्यों के धर्म में बहुदेववाद का कॉन्सेप्ट दिखाई देता है। ये एक से अधिक देवताओं की पूजा करते हैं। ये अपने देवताओं की जो पूजा करते हैं, उसमें माना जाता है कि 33 प्रमुख देवताओं की पूजा करते हैं। अब सवाल ये है कि जब एक से अधिक देवताओं की आप पूजा करें, तो एक चीज वहां पर अराइज करता है कि कौन आपका सुप्रीम देवता है ना, सुप्रीम देवता कौन है। अब इसका बड़ा ही इन्होंने वैज्ञानिक एक तरह से उत्तर प्रस्तुत किया है। एक सिद्धांत, जैसा हमने कहा कि ये हेनोथिज्म में विश्वास करते थे, इसका मतलब है कि जब किसी देवता की पूजा करते थे, तब उस देवता को सर्वोच्च देवता के रूप में उसकी आराधना करते हैं, है ना। सर्वोच्च देवता के रूप में उसकी आराधना का मतलब क्या है कि जब ये इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र इनका सर्वोच्च देवता है, जब अग्नि की पूजा करते हैं तो अग्नि सर्वोच्च देवता है, जब वरुण की पूजा करते हैं तो वरुण इनका सर्वोच्च देवता है। तो ये अपने देव मंडली के बीच जब कभी भी किसी देवता की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो उसको सर्वोच्च देव के रूप में ही उसकी आराधना करते हैं। और अल्टीमेटली ये आराधना किस लिए करते हैं? देखो, धर्मों के इतिहास में आप देखोगे, ऋग्वेद में जो धर्म की जानकारी मिलती है बड़ा यूनिक है। ये मोक्ष के लिए देवी देवताओं की पूजा नहीं करते थे, क्योंकि ऋग्वेद में मोक्ष की अवधारणा ही नहीं है। स्वर्ग की अवधारणा है, लेकिन मोक्ष की अवधारणा नहीं है। तो ये किस लिए ईश्वर की पूजा करते थे? ये ईश्वर की पूजा अपनी भौतिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते थे, वीर पुत्रों की कामना करते थे, युद्ध में विजय की कामना करते थे, गाय और घोड़े की कामना करते थे, रथ की कामना करते थे। यानी वर्तमान जो जीवन है, इस जीवन को सुखी बनाने के लिए ही ये ईश्वर की पूजा करते हैं। अब ऋग्वैदिक आर्य कि जो धार्मिक जीवन है, उसमें जो व्यवहारिक पक्ष है, जिसमें हम कर्मकांड की बात करते हैं, तो इस समय तक कर्मकांड बड़ा सिंपल था, है ना। कर्मकांड जो था वो सिंपल था, क्योंकि ये मुख्य रूप से स्तुति पाठ करते थे, और ऋग्वेद स्तुति पाठ का संग्रह ही है। लेकिन इसके साथ साथ ये यज्ञ भी करते थे, और यज्ञ में बलि भी देते थे, बलि की भी अवधारणा है। लेकिन आमतौर पर यज्ञ में साक और यौ का उपयोग किया जाता था। साक एक दूब नामक घास आजकल होता है, आज भी उसका हम लोग यज्ञों में इस्तेमाल करते हैं, और जौ का इस्तेमाल आज भी करते हैं। कभी कभार ये बलि देते हैं।